हेलो दोस्तों, रीड बुक समरी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है? 2025 के इस नए साल में क्यों ना अपनी सोच को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा दें। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलने वाला हूं जहां आप अपनी सोच की ताकत को पहचानेंगे और महसूस करेंगे कि पॉजिटिविटी कैसे आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हम हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन क्या यह सच है? क्या हमारी किस्मत पहले से तय है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत को लिखती है। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, ये एक हैबिट है, एक माइंडसेट है जो धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग को बदल देता है। जब आप सोचते हैं मैं यह कर सकता हूं, तो आपके अंदर एक पावर पैदा होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और यही सकारात्मक सोच की शक्ति है। इस किताब में लेखक नॉर्मन विंसेंट पील ने बताया है कि कैसे हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से भर दें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। चाहे वह आपकी नौकरी हो, आपका रिश्ता हो या फिर आपका सपना, सब कुछ संभव है। याद रखिए, जब आपकी सोच बदलती है तो आपका नजरिया बदलता है, और जब नजरिया बदलता है तो जीवन भी बदल जाता है। दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने का रास्ता है। जब आप इसे समझेंगे तो महसूस करेंगे कि आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। चलिए 2025 को एक ऐसा साल बनाते हैं जो हमें हमारे सपनों के और करीब ले जाए, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। चैप्टर 1, बिलीव इन योर सेल्फ। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा जादुई तत्व है जिसे अपनाने से आपकी खुशियां और सफलता कई गुना बढ़ सकती हैं। यह जादुई चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। अगर किसी इंसान के पास खुद को लेकर मजबूत विश्वास और अपनी काबिलियत पर भरोसा ना हो तो वह कभी भी अपनी जिंदगी में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो आपकी असली पहचान को उभरने का मौका देती है। अगर यह गायब हो जाए तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कौन हैं और आपको जीवन से क्या चाहिए। हो सकता है अभी आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। अक्सर हमारा इंफीरियर और आत्मविश्वास पर गहरा पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने बड़े भाई बहनों की छाया में जीते हैं। मान लीजिए आपके बड़े भाई बहन पढ़ाई में अव्वल थे और उनके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, वहीं आप औसत छात्र रहे। ऐसे में आपके माता पिता बार बार आपको उनके साथ तुलना करते रहे। हर बार आपको डांटा गया, फटकारा गया और यही सुनने को मिला कि देखो वह कितना अच्छा है और तुम क्यों नहीं कर सकते। शुरुआत में आपको लग सकता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे यह आपके अंदर हीन भावना भर देता है। आप खुद को हमेशा उनसे कमतर मानने लगते हैं और सोचते हैं कि आप कभी उनकी तरह नहीं बन सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल के अच्छे मार्क्स से ज्यादा जरूरी रियल लाइफ ग्रेड्स हैं? दुनिया में कई महान और सफल लोग ऐसे हैं जो स्कूल में औसत या उससे भी कम थे। स्कूल की ग्रेड्स आपकी सफलता तय नहीं करती। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और खुद पर विश्वास जिंदगी के असली ग्रेड्स है। अगर आपने बचपन में यह नहीं सीखा तो बड़े होने पर भी आप डाउटिंग थॉट्स और आत्मविश्वास की कमी से जूझ सकते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करना। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। खुद से नकारात्मक बातें करने की आदत को तुरंत छोड़ दें। यह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अपनी खूबियों पर ध्यान दें। हर दिन खुद की अच्छी बातों को पहचानें और उन्हें सराहें। खुद को सकारात्मक बातें कहें। हर सुबह खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक नई छवि बनाएं। अगर आपके मन में खुद की एक कमजोर छवि है तो उसे बदल डालें। खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वास व्यक्ति के रूप में देखें। डर को खुद पर हावी मत होने दें। याद रखें, किसी भी समस्या से ज्यादा ताकतवर आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड है। जब आप सकारात्मक एटीट्यूड के साथ जिंदगी को देखना शुरू करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती।
लेकिन अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो छोटी छोटी मुश्किलें भी आपको हिला सकती हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको हर चीज का जवाब मालूम हो। इसका मतलब है कि आपको यकीन हो कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आज ही अपने अंदर इस जादुई चीज को जगह दें, अपने डर को हराएं, खुद को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। याद रखें, आपके अंदर असीम ताकत है। आप जो चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा करना शुरू करें। चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट पावर। एक शांत दिमाग वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता है। हर किसी का सपना होता है कि वह स्ट्रेस फ्री और सुकून भरी जिंदगी जिए, लेकिन सच यही है कि इस शांति को पाने के लिए हमें अपने प्रयासों और आदतों में बदलाव करना होगा। जिंदगी में शांति और संतोष को जगह देने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके और रोजमर्रा की आदतों पर काम करना होगा। पहला कदम है अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और शांत बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एकदम शांत और स्थिर हो तो इसके लिए दिन में कम से कम 2 बार अपने दिमाग को पूरी तरह खाली करने की आदत डालें। अपने डर, असुरक्षा और नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदर से एक गहरी शांति और सुकून महसूस होगा। अब सवाल आता है कि इस खाली दिमाग को भरे कैसे? इसका उत्तर है, इसे पॉजिटिव विचारों से भरे। अपनी जिंदगी में मिली हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहे जिसने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया। कल्पना करें कि आप एक स्वस्थ, खुशहाल और क्रिएटिव लाइफ जी रहे हैं। खुद को एक मजबूत, सक्षम और आत्मविश्वास से भरे इंसान के रूप में देखें। ऐसा करते करते आपका दिमाग धीरे धीरे नेगेटिविटी से दूर होता जाएगा और पॉजिटिविटी से भरता जाएगा। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब नेगेटिव थॉट्स के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद हर दिन, हर पल आपको एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होगा। अगर यह टेक्निक आपके लिए मुश्किल लगती है तो आप साइलेंस थेरेपी का अभ्यास कर सकते हैं। हर रोज 15 मिनट का समय निकालें और एक शांत जगह पर जाकर बैठें। इस दौरान ना फोन चेक करें, ना किताब पढ़ें। बस चुपचाप बैठकर अपनी सोच और भावनाओं को महसूस करें। साइलेंस अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। नॉर्मन विंसेंट पील और उनके 2 दोस्त एक बार एक होटल में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के दौरान वे पिछली रात की नींद पर चर्चा करने लगे। एक दोस्त एंडी ने कहा कि वह ठीक से सो नहीं पाया। उसने बताया कि सोने से पहले उसने न्यूज़ देखी थी जिससे उसके मन में डर और नेगेटिविटी भर गई थी। इस वजह से वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। दूसरे दोस्त, जिसे बडी कहा गया, ने कहा कि उसकी नींद बहुत अच्छी थी। उसने भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज़ सुनी थी, लेकिन उसका तरीका अलग था। बडी ने बताया कि वह एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है जो उसने अपने पिता से सीखा था। उसका सीक्रेट था प्रार्थना। हर रात सोने से पहले बडी और उसका परिवार एक साथ प्रार्थना करता था। इस प्रार्थना से बडी को शांति और सुरक्षा का एहसास होता था। वह खुद को एक बच्चे की तरह हल्का और निश्चिंत महसूस करता था। यही कारण था कि बडी को हर रात अच्छी नींद आती थी। बडी की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो हमें रोजमर्रा की परेशानियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सोने से पहले अपने दिन के अच्छे पलों के लिए शुक्रगुजार हो। अपने डर और परेशानियों को छोड़कर सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती है। एक शांत दिमाग और पॉजिटिव माइंडसेट से आप सिर्फ बेहतर नींद ही नहीं बल्कि एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी भी पा सकते हैं। इस अध्याय में दिए गए सुझावों को अपने जीवन में लागू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका माइंड ज्यादा शांत हो रहा है और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी ने ले ली है। याद रखें, एक शांत और मजबूत मन ही आपकी असली ताकत है। इसे पाने के लिए आज से ही शुरुआत करें। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपनी सोच को शुद्ध और अपने मन को शांत करें। यही एक सच्ची और सुखद जिंदगी की ओर पहला कदम है। कई बार हम भूल जाते हैं
कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। जब हम लगातार यह सोचते रहते हैं कि हम थक गए हैं, तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। असल में ये हमारे सोचने का तरीका है जो हमारी थकान को बढ़ा देता है, भले ही हमने ज्यादा मेहनत ना की हो। अगर हम एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखना होगा। उम्मीद है आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। अच्छा, तो अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।